आज हैंड कटिंग टूल में अपन चीजल के बारे में पढ़ेंगे। चीजल का मेनली काम होता है मेटल की कटिंग करना, ठीक है। चीजल को हिंदी में छेनी भी कहते हैं। अपनी जो चीजल होती है दो तरीके की होती है, एक होती है हॉट चीजल, एक होती है कोल्ड चीजल। हॉट चीजल जो है अपनी हॉट वर्कपीस की कटिंग करने के लिए यूज की जाती है। इसे हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसकी कटिंग एज को अपन हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते हैं, ठीक है। और इसका कटिंग जो अपना कटिंग एंगल रखते हैं 30 डिग्री, सारे मेटल के लिए इसका कटिंग एंगल 30 डिग्री रखते हैं। अब अपन आते हैं कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल जो है रूम टेम्परेचर पर किसी मेटल की कटिंग करने के लिए, और इसे हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसकी कटिंग एज को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, और इसका पॉइंट कटिंग एंगल अपन अलग अलग धातु के हिसाब से अलग अलग रखते हैं। अब अपन आते हैं चीजल के पार्ट्स के बारे में। चीजल के पार्ट्स में सबसे पहले हेड, फिर उसकी बॉडी, और फिर कटिंग एज। अब अपन पढ़ते हैं हेड के बारे में। जो हेड रहता है उसे अपन हार्ड नहीं करते हैं, सिर्फ टेम्परिंग करते हैं। उसकी टेम्परिंग क्यों करते हैं? क्योंकि अपन को उस पर हैमरिंग करनी है। हार्ड करने पर क्या होगा, वो उसके में ब्रिटलनेस भी बढ़ जाएगी, और वो हैमरिंग के स्ट्रोक को सहन नहीं कर पाएगा और वो टूट जाएगा। इस कारण से उसे अपन सॉफ्ट रखते हैं, जिससे वो हैमरिंग के स्ट्रोक को सहन कर सके, ठीक है। और अपन को सॉफ्ट रखने से एक नुकसान भी क्या होता है कि उसका जो हेड है, उसकी जो धातु है वो फैल जाती है, एक मशरूम हेड बन जाता है। अपना का जो सॉफ्ट रखने से चीजल एक मशरूम हेड बन जाती है। इसे लेकिन अपन ठीक कर सकते हैं ग्राइंडिंग की सहायता से। उसके हेड को अपन रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं उसकी बॉडी पे। अपन देखिए चीजल जो है उसकी बॉडी से ही अपन चीजल को पकड़ते हैं, ठीक है। तो अपन को के ग्रिपिंग पावर को बढ़ाने के लिए अपन को उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल रखना पड़ता है, जिससे क्या होगा, उसमें ग्रिपिंग पावर बढ़ जाएगी। देखिए अपनी जो चीजल एक है हैंड कटिंग टूल है, तो अपन को हैंड में उसे पकड़ना है तो ग्रिपिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए अपन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल रखते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं कटिंग एज पे, ठीक है। कटिंग एज ही मेटल को रिमूव करने का काम करती है। इसे हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, और इसका अपन नॉमिनल साइज रखते हैं 16 mm से 32 mm के बीच रखते हैं। और स्पेसिफिकेशन अपन कटिंग एज का देना है, अपन को स्पेसिफिकेशन चीजल का देना है तो उसके कटिंग एज के आधार पर ही इसका स्पेसिफिकेशन देता है, ठीक है। और अब चीजल को अपन उसके कटिंग एज के आधार पे भिन्न भिन्न तरीके से बांटते हैं। देखिए सबसे पहले अपन जानते हैं फ्लैट चीजल के बारे में। फ्लैट चीजल जो है किसी फ्लैट सरफेस की कटिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का यूज किया जाता है। इससे अपन हाई स्टोक मेटल रिमूविंग कर सकते हैं, इससे यानी कि बहुत तेजी से मेटल को रिमूव कर सकते हैं। कास्टिंग फोर्जिंग में अपन फ्लैट का चीजल का यूज किया जाता है। और अपन आते हैं इसके बाद साइड कटिंग चीजल, ठीक है। साइड कटिंग चीजल क्या होती है? एक फ्लैट का चीजल की तरह ही होती है, लेकिन इसकी कटिंग एज 90 डिग्री पे इससे बैंड होती है 90 डिग्री पे, या फिर इससे बोल सकते हैं ऑफसेट होती है। ऑफसेट कटिंग इसकी बॉडी से 90 डिग्री पर ऑफसेट होती है अपनी साइड कटिंग चीजें, ठीक है। जिसका काम अपन करते हैं क्वार्टरवे बनाने के लिए, ठीक है, या फिर किसी ग्रुप को बनाने के लिए। अब अपन आते हैं क्रॉस कट चीजल, ठीक है। इसे केप चीजल ही कहते हैं। इसका काम किसी ग्रुप को बनाने के लिए या फिर कीवेज बनाने के लिए अपन यूज करते हैं क्रॉस कट चीजल या केप चीजल, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक है। डायमंड पॉइंट चीजल जो है किसी भी सरफेस पे वी ग्रुप की कटिंग करने के लिए अपन डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। वी ग्रुप बनाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। इसके बाद अपन आते हैं हाफ राउंड चीजल, ठीक है। हाफ राउंड चीजल का यूज करते हैं अपन किसी ऑयल ग्रुप बनाने के लिए, किसी की कर्व सरफेस की कटिंग करने के लिए, या फिर बेरिंग सरफेस बनाने के लिए अपन यूज करते हैं हाफ राउंड चीजल का, ठीक है। अब अपन आते हैं डायमंड पॉइंट चीजल तो हो गया अपना। इसके बाद अपन आते हैं वेब चीजल। वेब चीजल का यूज करते हैं अपन पहले से किए गए पहले से की गई चेन डीलिंग के मेटल को दो दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए या फिर सेपरेट करने के लिए पहले से किए गए ड्रिल होल के बीच की धातु को काटने के लिए अपन वेब चीजल का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद चीजल के जो मेनली काम होगा, अब अपन इसके एंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चीजल के एंगल को पढ़ने से पहले अपन सभी चीजल के लिए
एंगल अलग अलग होते हैं, ठीक है। देखिए अब चीजल के कटिंग एंगल के बारे में पढ़ते हैं। चीजल के कटिंग एंगल दो दो कैटेगरी में बांटते हैं अपन। पहले देखते हैं जिसके एंगल फिक्स रहते हैं, उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं अपन। देखिए जो हाफ राउंड चीजल आती है और डायमंड पॉइंट चीजल रहती है, इसका पॉइंट एंगल सारे मेटल के लिए सेम रहता है। अपन देखते हैं पहले डायमंड पॉइंट चीजल का एंगल 60 डिग्री, सारे मेटल के लिए अपन 60 डिग्री रखेंगे। और जो अपना हाफ राउंड चीजल है, इसका पॉइंट एंगल अपन 45 डिग्री रखते हैं, जो सारे मेटल के लिए 45 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो डायमंड के लिए 60 डिग्री और फ्लैट कट और हाफ राउंड चीजल के लिए अपन 45 डिग्री एंगल रखते हैं। अब अपन आते हैं फ्लैट चीजल और क्रॉस कट चीजल, ठीक है। फ्लैट चीजल और क्रॉस कट चीजल के एंगल को अलग अलग धातु के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एल्यूमिनियम के लिए 35 डिग्री रखते हैं, कॉपर के लिए अपन रखेंगे 45, और फिर ब्रास के लिए अपन रख देंगे 50 डिग्री, माइल्ड स्टील के लिए 55, और कास्ट आयरन के लिए 60, और स्टील के लिए 65 डिग्री एंगल रखते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं जो चीजल की जो कटिंग एज रहती है उसे थोड़ा कॉन्वेक्स बनाया जाता है। कॉन्वेक्स इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो किनारे पर किसी मेटल को रिमूव करते टाइम वो धंसे ना, और कम ताकत पे ज़्यादा मेटल को रिमूव कर सके, इसलिए उसकी सरफेस को, उसकी कटिंग एज को हल्का सा कॉन्वेक्स बनाया जाता है, ठीक है। अब अपन आते हैं